हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 3 हिंदी का शीतकालीन अवकाश गृह कार्य हल करेंगे। 1 जनवरी 2022 शनिवार को आप जो गृह कार्य करेंगे उसमें प्रश्न 1, अपने प्रिय मित्र को नए साल की बधाई वाला एक ग्रीटिंग कार्ड बनाकर दीजिए। तो बच्चों, आपको 1 जनवरी 2022 शनिवार को हिंदी के गृह कार्य में सबसे पहले अपने प्रिय मित्र को एक नए साल की बधाई वाला ग्रीटिंग कार्ड बनाकर देना है। तो आप एक ग्रीटिंग कार्ड बनाएंगे और उस पर शुभकामना संदेश लिखेंगे और अपने मित्र को देंगे। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ कुछ ग्रीटिंग कार्ड के चित्र लगा दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, विद्यालय, गुरुजी, छुट्टी, बंदर, डंडा, पेड़, केला, ताली, बच्चे, भूख। इन शब्दों को पढ़कर आपके मन में कुछ बातें आई होंगी। इन सब चीज़ों के बारे में एक छोटी सी कहानी बनाकर लिखिए। तो बच्चों, आपको इन सभी शब्दों का इस्तेमाल करते हुए एक छोटी सी कहानी अपने शब्दों में बनानी है। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। एक बार विद्यालय में गुरुजी कक्षा में पढ़ा रहे थे। तभी छुट्टी की घंटी बज गई। सभी बच्चे अपना बस्ता समेटने लगे। अचानक खिड़की के पास स्थित पेड़ से एक बंदर कक्षा में आ गया। बच्चे उसे देखकर चिल्लाने लगे। गुरुजी अपने डंडे से उस बंदर को भगाने लगे, परंतु बंदर नहीं भागा। एक बच्चे के पास केला था, उसने केला बंदर के पास फेंक दिया। बंदर को भूख लगी थी, इसलिए केला उठाकर भाग गया। सभी बच्चे ताली बजाते हुए घर चले गए। तो बच्चों, यहाँ पर कहानी मैंने अपने शब्दों में बनाई है। आप भी इन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हुए अपने शब्दों में कहानी बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 जनवरी 2022 बुधवार को आप जो गृह कार्य करेंगे उसमें प्रश्न 1, रेल के डिब्बे बनाकर उनमें अपनी कक्षा के दोस्तों के नाम लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको रेल के डिब्बे बनाने हैं और उसमें अपनी कक्षा के दोस्तों के नाम लिखने हैं। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पिक्चर लगा दी है और उसमें मैंने अपने दोस्तों के नाम लिखे हैं। आप भी पिक्चर बनाएंगे रेल के डिब्बों की और उसमें अपने दोस्तों के नाम लिखेंगे। प्रश्न 2, रोटी बनाने की विधि को सही क्रम से लगाइए। तो यहाँ पर रोटी बनाने की विधि को सही क्रम में लगाना है कि सबसे पहले क्या किया जाता है, उसके बाद में क्या किया जाता है और सबसे अंत में क्या होता है। तो यहाँ पर आपको सही क्रम में इनको लगाना है। आपकी सुविधा के लिए मैं इन्हें सही क्रम में लगा रहा हूँ। जब इन्हें सही क्रम में लगाएंगे तो सबसे पहले वाक्य आएगा, आटे को सानेंगे। दूसरे नंबर पर गेहूँ को पिसवाएंगे। तीसरे नंबर पर चकले पर बेलेंगे। चौथे नंबर पर तवे पर पकाएंगे। 5वें नंबर पर आग पर फुलाएंगे और 6ठे नंबर पर गरम गरम खाएंगे। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 2, अपने नाना नानी को नए साल की शुभकामनाएं देते हुए एक बधाई कार्ड बनाकर कॉपी में चिपकाइए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको अपने नाना नानी के लिए नए साल की शुभकामनाएं देते हुए एक ग्रीटिंग कार्ड बनाकर कॉपी में चिपकाना है। तो बच्चों, यह कार्य आप स्वयं करेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर कुछ ग्रीटिंग कार्ड की पिक्चर लगा दी है, जिन्हें देखकर आप आसानी से ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हैं। ग्रीटिंग कार्ड बनाने के बाद आप उस पर लिखेंगे प्रिय नाना या नानी जी और अपने शब्दों में उन्हें बधाई संदेश लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 जनवरी 2022 सोमवार को आप जो गृह कार्य करेंगे उसमें प्रश्न 1, गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। आपके हिसाब से नीचे लिखे जंतुओं में से कौन कौन खतरनाक हो सकते हैं, उन पर गोला लगाइए। तो यहाँ पर नीचे कुछ जानवरों के नाम दिए गए हैं, आपको
उन जानवरों के नाम पर गोला लगाना है जो आपके हिसाब से खतरनाक हो सकते हैं। तो यहाँ हम गोला लगाएंगे बिच्छू, चीता, कुत्ता, सांप और भालू पर, क्योंकि ये सभी खतरनाक हो सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको कोई और जानवर खतरनाक लगता है तो आप उस पर भी गोला लगा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 2, किसी एक जानवर का मुखौटा बनाकर कॉपी में चिपकाइए। तो यहाँ पर आप अपनी पसंद के किसी भी जानवर का मुखौटा बनाकर अपनी कॉपी में चिपकाएंगे। तो बच्चों, आप अपनी पसंद के किसी न किसी जानवर का मास्क अर्थात मुखौटा बनाएंगे और अपनी कॉपी में चिपकाएंगे। यह कार्य आप स्वयं करेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर कुछ जानवरों के मुखौटे, मास्क लगा दिए हैं, जिन्हें देखकर आप आसानी से मुखौटा बना सकेंगे और अपनी कॉपी में चिपका सकेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 जनवरी 2022 वीरवार को आप जो गृह कार्य करेंगे उसमें प्रश्न 1, अलग अलग निशानों से पता चलता है कि बात कैसे कही होगी। अब नीचे लिखे वाक्यों में से सही निशान लगाइए। तो यहाँ पर अलग अलग तरह के निशान दिए गए हैं। आपको पहले ये मालूम करना है कि किस निशान का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो आपको वाक्य के अंत में सही निशान लगाना है। बच्चों, आप यहाँ देख सकते हैं कि 3 चिन्ह दिए गए हैं। पहला विस्मयादिबोधक चिन्ह है, दूसरा प्रश्नवाचक चिन्ह और तीसरा पूर्ण विराम। वाक्य को पढ़ेंगे और वाक्य में कहाँ पर कौन सा चिन्ह लगाना है, इसके लिए मैंने यहाँ पर ये चिन्ह लगा दिए हैं ताकि आप इन्हें देखकर आसानी से लगा सकें। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 2, मकर संक्रांति का पर्व आप अपने घर में कैसे मनाते हैं, लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको बताना है कि आप अपने घर में मकर संक्रांति का पर्व कैसे मनाते हैं। तो आपको इसके बारे में लिखना है। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। उत्तर भारत में मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। इस दिन लोग नदियों में नहाते हैं और दान देते हैं। हमारे घर में भी इस दिन सभी सुबह जल्दी उठकर और नहा धोकर खिचड़ी बनाते हैं एवं दान देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, आपको सर्दी, गर्मी, बरसात में से कौन सा मौसम पसंद है? उस मौसम के बारे में 5 से 10 वाक्य लिखिए। तो आपका जो भी पसंद का मौसम हो उस मौसम के बारे में आप 5 से 10 वाक्य लिखेंगे। मुझे बरसात का मौसम सबसे अधिक पसंद है। तो बच्चों, इसलिए आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ बरसात के मौसम के बारे में लिख रहा हूँ। पहला, मुझे बरसात का मौसम सबसे अधिक पसंद है। दूसरा, इसे मानसून का मौसम भी कहते हैं। तीसरा, गर्मी के बाद बरसात का मौसम आता है। चौथा, इस मौसम में खूब बरसात होती है। पाँचवा, आकाश में काले बादल छा जाते हैं और बादल गरजते हैं। छठा, इस मौसम में पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं और चारों तरफ हरियाली छा जाती है। सातवां, खेतों में फसलें लहराती हैं। आठवां, मेंढक टर टर टर्राते हैं व मोर नाचते हैं। नौवां, बच्चों को बारिश में नहाना व कागज़ की नाव बनाना बहुत अच्छा लगता है। 10वां, लोग छाता या रेनकोट लेकर बाहर निकलते हैं। सभी बारिश का आनंद लेते हैं। तो बच्चों, आपका यह शीतकालीन गृह कार्य यहाँ समाप्त होता है। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।